हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंथन आईक्यू विद चंद्रेश। मंथन आईक्यू विद चंद्रेश के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे द्वारा यहाँ पर डेली करंट अफेयर डिस्कस किया जाता है। जैसा कि आज है 20 फरवरी। 20 फरवरी से संबंधित आपके परीक्षाओं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होगा, हम उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बिना देर किए हुए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बंगाल युवा साथी योजना किस राज्य में शुरू की गई? जिसका ऑप्शन है ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है। बात किया जाए इस योजना की, तो इस योजना के तहत पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता या मासिक भत्ता दिया जाएगा, जिनकी उम्र कम से कम 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए, तथा वे कम से कम कक्षा 10वीं पास होने चाहिए। बात की जाए पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं सीवी आनंद बोस। बात किया जाए पश्चिम बंगाल की, तो कोलकाता के लोनन गुरेर संदेश मिठाई को, सुंदरबन की शहद को, काला नूनिया चावल को, कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला है। बात किया जाए पश्चिम बंगाल के कुछ प्रमुख जीआई टैगों की, तो हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। नोलन गुरेर संदेश मिठाई को, सुंदरबन के शहद को, काला नूनिया चावल को, कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला है। बात किया जाए पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी फ्लैगशिप 100 दिवसीय रोजगार योजना का नाम बदल करके जो है कि रोजगार योजना कर्मश्री का नाम बदल करके महात्मा श्री कर दिया है। बात किया जाए पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में जो है कि लियोनल मेसी की 70 फीट की लोहे की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया है। बात किया जाए वहीं पर क्रिकेटर ऋचा घोष की, तो क्रिकेटर ऋचा घोष को पश्चिम बंगाल पुलिस में डीएसपी बनाया गया है। बात किया जाए वहीं पर भारतीय नौसेना की, तो भारतीय नौसेना में पनडुब्बी आंद्रोथ को कोलकाता में शामिल किया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दूर संचार क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और किस देश ने वार्ता की? जिसका ऑप्शन है आयरलैंड, इंग्लैंड, स्वीडन, स्कॉटलैंड। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आयरलैंड ने। बात की जाए आयरलैंड की, तो आयरलैंड से आपको याद आना चाहिए, भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी। बात किया जाए आयरलैंड की, तो आयरलैंड की कैपिटल है डबलिन। आयरलैंड की मुद्रा है यूरो। आयरलैंड के प्रेसिडेंट हैं कैथरी कॉनली। कौन है? कैथरी कॉनली हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में G4 देशों की बैठक कहाँ संपन्न हुई? जिसका ऑप्शन है भारत, जर्मनी, जापान, ब्राजील। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जर्मनी में। G4 देशों की बैठक कहाँ पर आयोजित संपन्न हुई है? जर्मनी में संपन्न हुई है अभी हाल ही में। बात किया जाए इस G4 सदस्य देशों की, इसमें भारत, जर्मनी, जापान, ब्राजील, G4 देशों के ये चारों देश क्या हैं? सदस्य देश हैं। बात की जाए जर्मनी की, तो जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। जर्मनी की मुद्रा है यूरो। जर्मनी के प्रेसिडेंट हैं फ्रैंक वाल्टर स्टेनमियर। कौन है? फ्रैंक वाल्टर स्टेनमियर हैं। बात किया जाए जो है कि जर्मनी की, तो जर्मनी अभी हाल फिलहाल में 34 साल बाद दुनिया का शीर्ष ऋणदाता देश बन गया है। बात किया जाए इस G4 देशों की बैठक की, तो G4 देशों की बैठक जर्मनी के म्यूनिक में हुआ है। कहाँ पर? जर्मनी के म्यूनिक में हुआ है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के तेजस्वी शंकर ने पुरुषों की हेप्थान में कौन सा पदक जीता है? जिसका ऑप्शन है स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वर्ण पदक जीता है। बात किया जाए इसमें है इसकी, तो भारत के स्टार एथलीट तेजस्विन शंकर ने चीन के तियानजिन में आयोजित
एशियन ग्रैंड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने पुरुषों के हेप्थान प्रतिस्पर्धा में 5,993 कितना 5,993 अंकों के साथ गोल्ड मेडल जीता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सही और बोध एआई फ्रेमवर्क की घोषणा किसने की है? जिसका ऑप्शन है जेपी नड्डा, अश्विनी वैष्णव, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जेपी नड्डा ने सही और बोध एआई फ्रेमवर्क की घोषणा की है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया गया? जिसका ऑप्शन है 15 फरवरी, 17 फरवरी, 18 फरवरी, 19 फरवरी। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 17 फरवरी को मनाया गया है। बात किया जाए जो है कि इसके उद्देश्य की, तो वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाए जाने के पीछे इसका प्रमुख उद्देश्य है महामारियों एवं प्राकृतिक आपदाओं के बीच आर्थिक संकटों में जो है कि जो चुनौतीपूर्ण स्थिति रहती है उसमें पर्यटन को टिकाऊ एवं लचीला तथा सुरक्षित बनाए रखना, जिससे विकासशील देशों की स्थिरता बनी रहे। यानी कि इसका मूल उद्देश्य क्या है? इसका मूल उद्देश्य है महामारियों में, प्राकृतिक आपदाओं में, आर्थिक संकटों में जो है कि पर्यटन एवं उद्योग को लचीला एवं टिकाऊ बनाए रखना होता है। बात किया जाए जो है कि फरवरी महीने के कुछ प्रमुख तिथियों की, तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया, वहीं पर 9 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया, और वहीं पर 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया, 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बाल विज्ञान दिवस मनाया गया, 12 फरवरी को डार्विन दिवस मनाया गया, 14 फरवरी को जो है कि विश्व जनजाति हृदय दोष दिवस मनाया गया, 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया, 16 फरवरी को राष्ट्रीय बादाम दिवस मनाया गया, 17 फरवरी को विश्व मानव आत्मा दिवस मनाया गया। अब वहीं पर जो है कि 17 फरवरी को फिर से वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया गया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा पहले मुंबई क्लाइमेट ब्रीफ का भव्य शुभारंभ किया गया है? जिसका ऑप्शन है देवेंद्र फडणवीस, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, जयशंकर प्रसाद। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि देवेंद्र फडणवीस, यानी कि जो है कि ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। बात किया जाए, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में ने सरकारी नौकरियों में चाय चाय जनजातियों और आदिवासियों को 3% आरक्षण मंजूर किया है? जिसका ऑप्शन है असम, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, केरल। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असम। असम से आपको याद आना चाहिए, असम चाय उत्पादन में पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है। वहीं पर जो है कि बात किया जाए पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल चाय उत्पादन में पूरे भारत में सेकंड स्थान पर है, तथा केरल एवं कर्नाटक में भी चाय का उत्पादन होता है। तथा पश्चिम बंगाल से आपको याद आना चाहिए कि चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है। अच्छा, आप लोग के लिए आज का क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश किन किन खाद्यान्नों के या किन किन वस्तुओं के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। आप लोग कमेंट में आंसर करिएगा। बात किया जाए जो है कि असम की, तो असम की कैपिटल है दिसपुर, असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा, असम के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। बात किया जाए असम की, तो असम में है देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पूर्व का अमेजन भी कहा जाता है। असम की बात किया जाए तो असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क, जहां पर एक सिंग वाला गेंडा पाया जाता है। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में शून्य गेंडा शिकार हासिल किया है, अर्थात एक सिंगल गेंडे का शिकार असम में नहीं हुआ है। बात किया जाए असम की, तो असम सरकार ने भूटान की महारानी दोरजी वांगमो वांगचुक, किसे? दोरजी वांगमो वांगचुक को सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार से सम्मानित किया है। बात किया जाए असम की, तो असम सरकार के द्वारा दरांग राजा विरासत को संरक्षित किया जाएगा।
बात किया जाए असम की, तो असम सरकार द्वारा जो है कि अवैध शिकार को रोकने के लिए एआई संचालित थर्मल ड्रोन निगरानी प्रणाली प्रारंभ किया है। बात किया जाए असम की, तो आज असम सरकार के द्वारा या असम राज्यपाल के द्वारा मूल्य आधारित शिक्षा के लिए संस्कारशाला प्रारंभ किया गया है। दोस्तों, डेली करंट अफेयर के लिए मंथन आईक्यू विद चंद्रेश चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।